शायद मैं यूपीएससी करके कलेक्टर बन के इतनी खुश नहीं होती थी, लेकिन आज जो मेरी आत्मा को सुकून मिलता है ना, जब कोई आके कहता है कि आपकी गाइडेंस से हम ठीक हो गए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, वो छोटे छोटे जिन्हें अभी साहिबजादे लाइफ देखी भी नहीं, लेकिन उनके अंदर इतनी विल पावर थी कि ईंटों में जिंदा उनको चिनाया जा रहा है और वो फिर भी अपने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोल रहे हैं। आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन भी कामयाब है? 100% कामयाब है, 100%। 101% कामयाब है, 1000% कामयाब है। कहते हैं मतलब आप इंसान इतने सब कुछ sure हो? छोड़ दे। 100% श्योर हूँ। लाइफ बस 24 तक की थी। Oh my God। ये मेरा पहला सवाल था खुद से कि बस 24 तक ही जीना था। अच्छा सोचीदा होता है, सब चंगा ही हो जाता है। आकी है मैनिफेस्टेशन ही तो है। हमें एक्चुअली आजकल के जनरेशन को या आजकल की दुनिया को पता है पॉलिश्ड वर्ड्स अच्छे लगते हैं। उनको दादी नानी के वो शब्द भूल गए जब वो कहते थे चंगा चंगा सोचो, चंगा चंगा हो जाएगा। भगवान ने आपका टेस्टिंग सिस्टम आपके अंदर लगाया हुआ है। टेस्ट तो पहले भगवान ने ही कर दिया था। पहले बॉडी ही कर लेती है अपना टेस्ट। जब आप सुबह उठ रहे हो, आपको थकावट फील हो रही है, हो गया टेस्ट। उस टाइम मेरे को सबसे बड़ा हर्ट ये हुआ था, अब मैं भंगड़ा नहीं कर पाऊंगी। बैठ के चरखड़ी करना, चरखड़ी वाला जो स्टेप होता है, राइट, उसमें आपके हाथों पे वेट आता है। बिल्कुल। अब हाथ तो आपके एक बैग नहीं उठा पा रहे, कहाँ कर लोगे वो? नमस्कार, मैं कपिला, आपका फिर से स्वागत है एक हेल्दी वेल्दी पॉडकास्ट में। 25 की उम्र, जब सपने बड़े होते हैं और हिम्मत उससे भी ज्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं जो हमारे सपनों पर पॉज लगा देती है। आज एक कहानी ऐसी लड़की की जो ना सिर्फ आज बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है, बल्कि आज वो अपना एक वेलनेस सेंटर भी चला रही है। आज मैं उनकी मुलाकात आप लोगों से करवाने वाली हूं और हमारे स्टूडियो में ही आज वो मौजूद हैं। उनका नाम है करमजीत कौर संधू और वो जलंधर की ही रहने वाली है। यहाँ आपको खास बात ये बता दूं कि किम्स होलिस्टिक वेलनेस सेंटर उसकी वो फाउंडर है। तो चलिए आज उनकी जिंदगी से रूबरू होते हैं और ये जानते हैं कि आज वो किस मुकाम पर बैठी हैं। सो मैं प्लीज वेलकम करती हूँ करमजीत कौर संधू का। करम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम आपने हमें दिया। नमस्कार। करम जी, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है बहुत ज्यादा रही है और उन स्ट्रगल को पार करने के बाद आज आप एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप लोगों को काफी इंस्पायर भी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और लोगों को भी हेल्थ टिप्स देती रहती हैं। तो इस हेल्दी बॉडी का राज क्या है या इसके पीछे ऐसी क्या चीजें जुड़ी हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? हेल्दी बॉडी का सबसे बड़ा राज तो हमारा मन है। जिसका मन सशक्त है उसकी बॉडी अपने आप पावरफुल एंड शक्तिशाली बन जाती है। और अगर हमारा मन ही कमजोर हो जाए तो बॉडी में चाहे कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। ओके। जैसे कि आपने ये कहा कि हमारी खुद की बॉडी जो है वो मन जो है हमें उस पर एक पॉजिटिव वर्क करना चाहिए। जी। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप एक स्ट्रगल भरी लाइफ से गुजर रही थी और बहुत ज्यादा ऐसा टाइम चल रहा था जब सब दरवाजे, तो हम एक कहने को ये कह सकते हैं कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसे हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाई या कैसे उस सिचुएशन से निकल पाई, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? देखिए, दैट टाइम मेरी एज 24 थी जब पता चला कि मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में आरए कह देते हैं। जी। सो आर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं आर्थराइटिस होने के। किसी को गाउट होता है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, किसी को
ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, किसी को सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोसिस होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऐसे ही हम अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें संधिवात, आमवात, तो अलग अलग नाम लिए जाते हैं जी। तो जब आर्थराइटिस हुआ तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव थी स्कूल में। मैं भंगड़ा कैप्टन थी, स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी और एकेडमिक्स में भी हमेशा अव्वल रहते थे। तो बचपन से जुड़े हुए थे ब्रह्मा कुमारी के साथ, तो मेडिटेशन वाला लाइफस्टाइल भी था कि डेली बेसिस पे हम सुबह शाम एंड डे टू डे अपने एक्टिविटीज में मेडिटेट करते थे। तो मुझे ये थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि हाउ कम दिस हैपेंड, आई एम सो एक्टिव, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन मेरे साथ ये चीजें कैसी हुई। तो जब फिर मैंने धीरे धीरे आर्थराइटिस को समझना शुरू किया, उसको ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने पढ़ा कि इट हैज नो क्योर एवरीवेयर। अमेरिका के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफी सारे जर्नल्स को स्टडी किया। आयुर्वेद कहता है कि आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन असाध्य रोग है, मतलब उसमें बहुत समय लगता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ये असाध्य रोग है, और एलोपैथी तो कहती ही है कि इट हैज नो क्योर। एंड नेचुरोपैथी में बहुत सारी और होम्योपैथ में क्योर्स हुए हैं, बट इट्स वेरी रेयर, या वो पता नहीं है कि क्योर कोई हुआ भी है या नहीं। तो इस तरीके की चीजें थी, तो फिर स्ट्रगल तो थी। तो आर्थराइटिस को जो भी सफर कर रहा होता है या जिसको भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उनकी डेली डे टू डे बेसिस की जो एक्टिविटीज होती हैं, हाउस कोर्स होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेरे साथ भी ये चीजें थी, उठने से लेके सोने तक, जागने से लेके सोने तक, उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना, कपड़े बदलना, एवरीथिंग वाज डिफिकल्ट फॉर मी। और हर चीज में मदर हेल्प करते थे। तो पहले तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। एंड टू योर सरप्राइज मुझे 3 से 4 महीने तो ये डायग्नोज करने में लग गए कि है क्या। जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने पहले बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए। मैनी वर नॉर्मल एंड मैनी वर लाइक अंडररेटेड थे, तो अंडरवैल्यूड थे। तो उन्होंने बोला कि समझ नहीं आ रहा है क्या। फिर उन्होंने मुझे अचानक पूछा, बेटे परिवार में किसी को फैमिली में गठिया है? मैं कहा यस, माय मदर हैज। मेरे मामा जी को है, मेरे मासी को भी थोड़ा थोड़ा मतलब सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं। जेनेटिकली तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बल्कि बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ, ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम मम्मा को, मामा जी को, मासी को है। मतलब जेनेटिक्स में वो थी। तो दे सेड ओके। फिर उन्होंने कहा आप एक बार ना आरए का टेस्ट करवाओ। अच्छा। यानी आरए फैक्टर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जब टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। एंड जब अंकल के पास वापस गए, बिकॉज फैमिली डॉक्टर हैं, उनके साथ बहुत बचपन से घर की तरह प्यार था, तो उन्होंने ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखा। मतलब ही वाज रियली शॉक्ड टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। तो उन्होंने कहा बेटा ध्यान से समझना ये बात को, मैं अभी एक गोली दे रहा हूँ, इसको 1 महीना आप खा के देखिए। ये अमेरिका में आर्थराइटिस के बिगिनर्स को दी जाती है, एंड गोली का नाम था एरोमैक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर इट। मेरे सारे रिकॉर्ड्स मैंने बहुत सीक्वेंस में संभाल के रखे हैं, कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। इट वाज लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट इन माय लाइफ। तो एरोमैक्ट को जब मैंने 1 महीना खाया, आरए फैक्टर भी बढ़ गया, ईएसआर भी बढ़ गया, सीआरपी भी बढ़ गया, सारे फैक्टर्स बढ़ गए। तो उस मेडिसिन से आराम मिला आपको? नहीं, आराम कोई भी नहीं था। उसके बाद जब ब्लड टेस्ट करवाया तो एवरीथिंग वाज ऑन स्पाइक। फिर अंकल ने खुद ही बंद कर दी। सर ने, हाँ, उन्होंने खुद ही बंद कर दी। तो उन्होंने बोला कि अब तो इसको नहीं लेना है। अब उन्होंने मुझे स्पष्ट बोल दिया था कि नहीं, एलोपैथी में मत जाना, एज इट हैज नो क्योर इन एलोपैथी। आप चाहे बाबा रामदेव का एलोवेरा ले लो, चाहे घर का एलोवेरा खा लो, चाहे कोई एक्यूप्रेशर करा लो, चाहे आप किसी और उसमें चले जाओ, लेकिन अब एलोपैथी बेटा मत खाना। आप अंग्रेजी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन मत खाना। तो विद हिज गाइडेंस आई अंडरस्टूड कि चलो ये तो नहीं करना है। अपने मतलब माय डॉक्टर इज सेइंग, फैमिली डॉक्टर है, फैमिली का, क्योंकि मैं बहुत छोटेपन से उनके पास जाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया, देन व्हाट, इफ नॉट दिस देन व्हाट। तो मिलते चले गए कुछ कुछ ऐसी चीजें। मैंने तो जब डायग्नोस हुआ तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, और आपका खुद का अपना एक माइंडसेट क्या था कि एकदम से ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? बीइंग सी आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो आप से सोच सकते हैं कि पेरेंट्स इस तरीके से तो बच्चे के सामने नहीं बोलेंगे कि बच्चा एम्बैरेस हो जाए या वो निराश हो जाए। तो मम्मा को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम थी
तो वो चीजें पेरेंट्स को ऑलरेडी पता थी पता थी। कि क्या होता है, कैसे ओके। होता है, एंड फॉर मी इट वाज समथिंग न्यू। हम्म। एंड मैं अपने मन में थोड़ा सा, मुझे ये था कि बस लाइफ बस 24 तक की थी। ओ माय गॉड। ये मेरा पहला सवाल था खुद से कि बस हम्म 24 तक ही जीना था, मतलब हम्म अब आगे ऐसे ही हम्म काटनी है जिंदगी, क्योंकि सब जगह लिखा मिल रहा है ना, इट हैज नो नो क्योर। क्योर। सी, वर्ड्स हैव एनर्जी, बिल्कुल। हर शब्द की एक एनर्जी होती है। तो वो जब आप शब्द पढ़ते हो ना कहीं इंफॉर्मेशन गूगल पर या किसी वेबसाइट पे, या कोई डॉक्टर्स ही आपको जी बोल जी। देते हैं इट हैज नो क्योर, तो आपके माइंड में रेगुलरली वो संकल्प चलता रहता है, इट हैज नो क्योर, इट हैज नो क्योर, ये ठीक वही नहीं हो माइंड में सकता। बैठ गई बात। एंड आपको पेन हो रहा है, आपको हर टाइम पेन हो रहा है, और फिर दिमाग में आ रहा है इट हैज नो क्योर। फिर आपका दिमाग क्या चलेगा, अच्छा अब सारी उम्र ऐसे रहना ऐसे है, ही रहना। ओ माय या फिर आपके मन में ये चलेगा कि ये जिंदगी नहीं चाहिए, गॉड। अब ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। इसीलिए आर्थराइटिस के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जब मैंने पढ़े अपने एमएससी योगा के दौरान, अभी भी जो रिसर्च मेरी चल रही है, तो बहुत सारे रिसर्चेस में सामने आता है कि पीपल कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस। एंड एक मैंने, जब मैं यूपीएससी की तैयारी एक कर मिनट रही में थी। आपको यहाँ रोकूंगी। हाँ जब ये आपको डायग्नोज हुआ जी। तो आप एमएससी कर रहे थे? नहीं नहीं, तब मैं एमकॉम कर रही थी। अच्छा। तब मैं एमकॉम कर रही थी। इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ एमकॉम। ओके। या एमएससी कब स्टार्ट करी फिर? मैंने 3 to 4 मास्टर्स करी है। ओ माय गॉड। वे वाओ मेरी ग्रेट। 4th मास्टर चल रही है एमएससी योगा में, अच्छा अच्छा। स्वामी विवेकानंद हाँ। यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। हम्म। तो इसके दौरान जब मेरे, क्योंकि मैंने इसको लिया ही इसलिए था कि मुझे नहीं, आर्थराइटिस पे जब रिसर्च करनी थी। डायग्नोज हुआ था उस वक्त आपकी स्टडी क्या चल रही थी? एमकॉम, एमकॉम मैं चल रही खालसा थी। कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी। अच्छा, तब मास्टर्स कर रहे जी थे आप। जी। और डायग्नोज होने के बाद वो कंटिन्यू रहा? कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू रहा। आपने कंप्लीट करी वो यस अपनी यस। एमकॉम? या मुझे ओके। याद है भी एग्जाम्स होते थे, नॉर्मली सब बच्चे जाते थे, लेकिन मैं ऐसे मतलब एग्जाम देने बैंडेजेस जाते थे? बैंडेजेस बांधी हुई हैं, वार्म ओह माय गर्म गॉड। पट्टियां बांधी हुई हैं, वो सब बांध के, या फिर एक पेन किलर खा हम्म के, बिकॉज पेन एग्जाम के टाइम तो खानी पड़ती है, एग्जाम के टाइम हम्म। तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो एग्जाम के टाइम पे तो बट मैं दिल पेन करता किलर्स था लेती थी। पढ़ने का कि पेन हाँ हो रही बहुत। है, एग्जाम आ रहे हैं तो सारा यस। स्टडी भी करना है, कोर्स पता पूरा नहीं, कंप्लीट करना है। या ये इसे आप कह सकते हैं कि परमात्मा ने दी है विल पावर, और कुछ मदर से आई है, हम्म और कुछ शायद वो चीज, वो करेज अंदर था कि हम्म मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना है कुछ। हम्म मुझे ये था बार बार मन में कि अपने जो स्टडीज हैं, अपने जो काम है, ये तो पूरे करने हैं, हम्म इनको तो करना है। बट साथ साथ में ये भी था, एवरी डे व्हेन आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, हम्म आई वाज अनेबल टू वॉक। मैं चल नहीं पाती थी, ऐसे चलना मुश्किल होता था, पैरों पे वजन नहीं आता था, पैरों की उंगलियां सूजी होती थी, हाथों की उंगलियां सूजी होती थी, अंगूठे मोटे हुए होते थे, सारे छोटे छोटे जॉइंट्स सूजे हुए होते थे, घुटनों में क्रैकलिंग साउंड्स आती थी, ऐसे अगर ऐसे आगे कर रहे हैं तो भी कड़क कर रहा है, अगर पीछे कर रहे हैं तो भी कड़क कर रहा है, उसमें बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। एंड दैट वाज सो टेरेबल। जब मॉर्निंग में नहाना होता था, वॉशरूम जाना होता था, जो डेली अपने हम रिचुअल्स सारी चीजें हम्म करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, तो मेरे को नीचे बैठना और नीचे से उठना भी बहुत मुश्किल होता था। मतलब ऐसे सोचना पड़ता था कि अब बैठने लगे दर्द होगी, तो बैठ गए। फिर जब उठना है तो उठने लगे भी सोचना पड़ता था अब फिर दर्द होगी। हाँ। तो इट वाज लाइक दैट, और नो। इसके साथ साथ आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे थे? यस, आफ्टर दैट आई इवन डिड यूपीएससी, आई अपेयर्ड फॉर यूपीएससी, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। वाओ। मेंस मेंस पे जाके छोड़ा था, बिकॉज जब मेंस की तैयारी कर रही थी, जब मैं चंडीगढ़ में हम्म थी, और वहां जाकर के रही हूँ 6 मंथ्स, पीजी में रही हूँ, और वहां पे जाके तैयारी हम्म करी है, प्रीलिम्स क्लियर किया, पीसीएस दिया, पंजाब हम्म सिविल सर्विसेज दिया। फिर जब मेंस की तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाई, बिकॉज मेरे को पेन्स बहुत ज्यादा होते थे, तब फिर मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आई लेफ्ट इट। ओके। मैं यहाँ अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, अब बस हो गया, कि जब उन्हें छोटी सी कोई तकलीफ आती है या छोटी सी ऐसी कोई सिचुएशन नेगेटिव आ जाती है कि उन्हें ऐसा लग फील होता है अंदर से कि हमसे नहीं होगा, तो जो करम ने बात अपनी बताई, अपनी लाइफ जर्नी वो शेयर कर रही हैं आज हमारे साथ, तो आप सभी को उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर करे और इतनी सारे एग्जाम्स क्लियर करे कि
आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। सो करम, जब ये सब कुछ आपके साथ चल रहा था, तो खुद को मोटिवेट रखना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। आपने जी। पीछे कहा कि आपकी मदर का बहुत सपोर्ट रहा इसमें, क्योंकि वो भी इस दर्द से जूझ रही थी और यस। काफ़ी सालों से। तो जब आपको ये दर्द हुआ, महसूस हुआ, तब शायद आप अपनी मदर की पेन को पहचान पाई होंगी उस वक़्त। बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि अगर हमारी फैमिली में जेनेटिकली ये चीज़ें होती हैं और हमारे अंदर जब वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या सिर्फ़ माँ के साथ ही है, या कहीं न कहीं अदर फैमिली मेंबर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं? मैंने अभी तक जितने पेशेंट्स को देखा है, मैं जितने कंसल्टेशंस लेती हूँ, जितने हुँ। को मैं ट्रीटमेंट्स देती हूँ, मैंने देखा है कि अक्सर करके बहुत कम फैमिलीज़ हैं जिसमें पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। हुँ। मैंने तो ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं कि फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, सो देयर हस्बैंड्स हुँ। आर सेइंग कि आप छोड़ हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ओह! डिवोर्स दे देंगे, तुम चली जाओ कि माय तुम किसी काम गॉड! की नहीं हो। एंड आई हैव सीन सच पीपल कि उन्होंने शादियाँ नहीं की इसलिए क्योंकि आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस। मेरे मेरे पास छत्तीसगढ़ के एक पेशेंट हैं, उनका हुँ। भी सेम यही केस, शी इज़ 45 नाउ एंड शी इज़ नॉट गॉट मैरिड, वो अपनी मम्मा के साथ रह रही हैं। व्हाई? बिकॉज़ आई हैव आर्थराइटिस। सो मेरे मन में ये चीज़ें धीरे-धीरे करके ऐसे सवाल खड़ी करती गई कि ऐसी कैसी बीमारी है यार ये कि कि इंसान ठीक ही नहीं अपना हो रही है। अपना काम नहीं कर सकता, अपनी हाँ, ज़िंदगी नहीं जी सकता, शादी राइट। नहीं कर सकता या अपने डेली वर्क को कैरी आउट नहीं कर हुँ। सकता या अपने जो उसके ड्रीम्स हैं वो हुँ। पूरे नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीज़ तो मैं अपने साथ भी देख रही थी। एक बार मुझे याद है कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, चंडीगढ़ में थी और संकल्प जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुँ। का, दिल्ली उनका मेन जी। हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे मैं तैयारी करती थी और एक बार इतना भयंकर दर्द था, आप जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ क्लास ऑफ 40 माय और गॉड! सारे बच्चे नॉर्मल हैं और हुँ। आपको आर्थराइटिस है और मुझे हुँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि मैं अपाहिज हूँ। यहाँ तक कि मतलब येस, द आपकी डिज़ीज़ सोच इज़ आ लाइक जाती दैट, है। द डिज़ीज़ इज़ लाइक दैट। हुँ। मुझे ऐसा लगता था, मुझे फ़ील होता था कि मैं अपाहिज हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैंने आपको बिलीव नहीं करोगे, यूपीएससी की तैयारी में मैंने जब एग्ज़ाम फ़िल करना था, मैं वहाँ पे ढूँढ रही थी कि कहीं डिसेबिलिटी में कहीं आर्थराइटिस लिखा है, तो मैं ओह! उसको ऑप्शन को चूज़ कर सीरियसली लूँ कि दैट ऐसा? आई हैव अ डिसेबिलिटी। सॉरी, माय गॉड! दैट आई हैव अ डिसेबिलिटी हाँ। बिकॉज़ जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, उसके हुँ। दौरान जब न्यूज़ पढ़ते थे, तो मेरे आई जस्ट केम अक्रॉस वन न्यूज़पेपर जिसमें लिखा था वन आईएएस ऑफिसर बिकॉज़ आई वाज़ हुँ। प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस और उसमें लिखा हुआ था 2 न्यूज़ ऐसे पढ़ी थी मैंने, दोनों फीमेल्स थी, हुँ। आईपीएस ऑफिसर हैंग्ड हरसेल्फ टू डेथ बिकॉज़ शी वाज़ हैविंग आर्थराइटिस माय गॉड! एंड दिस केम अक्रॉस मी एंड आई वाज़ स्टडीइंग फॉर आईएएस। आईएएस। और वो जब मैंने खबर पढ़ी मैं कहा यार इतनी प्यारी बीमारी है मतलब हाँ। आई एम विद इट यू नो हर दिन जब आप सुबह उठते हो आपको दर्द हो रहा है एंड इतनी मजेदार बीमारी है ये रात को सोए हो मान लो दर्द इस बाजू में है सुबह उठोगे दर्द कंधे में होगा वो ठीक हो चुका होगा अच्छा, इट्स अ वो शिफ्टिंग पेन शिफ्टिंग पेन इट्स रोटेट हो रहा है पूरा। या इट्स आम वात इट्स वाता हुँ। बॉडी हैज कफ पित्त वात हुँ। तो ये वात है तो वो आम वात है वो हुँ। जहां जहां रुकता है जहां जहां शिफ्ट होता रहता है वहां वहां पेन्स होती रहती हैं हुँ। जहां से मूव कर गया वहां से ठीक हो जाएगा हुँ। सो इट्स अ शिफ्टिंग पेन शिफ्टिंग पेन। मतलब डेली तो ये एक स्ट्रगल था लाइफ हाँ का। डेली स्ट्रगल था एंड मेरे मन में काफी सारे सी इट वाज द जर्नी ऑफ 10 हुँ। इयर्स 10 साल की जर्नी थी बहुत लंबा समय, और उस बहुत 10 लंबा। साल की जर्नी में भगवान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ गो थ्रू किया। मैंने आयुर्वेद स्टडी किया, मैंने नेचुरोपैथी स्टडी की, योग को स्टडी किया, होम्योपैथी स्टडी हुँ। करी। Whatever I came across, I kept studying, I kept learning, I kept applying on myself. हुँ। और वो करते 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 आज आप हाँ और फिर मुझे ये बस एक संकल्प था कि जितने दुनिया में ये लोग सफर कर रहे हैं ना मुझे उन तक पहुंचकर उनको ठीक करने का रास्ता बताना है कि ऐसे ठीक हो सकते हो डोंट सफर बिल्कुल, बिल्कुल। कि ठीक जैसे हुआ जा आपने अभी सकता है ये कहा कि आपने बहुत सारी स्टडीज़ साथ-साथ करी, वो 10 साल के टाइम पीरियड में। बिकॉज एमकॉम तो तभी पूरी हो गई थी हाँ, और एमकॉम कर साथ ली। साथ मेरी सीएस पूरी हो गई थी जी। कंपनी सेक्रेटरी भी मैंने कर लिया था ओके। कंपनी सेक्रेटरी का मैंने फाइनल दे दिया था हुँ। रिजल्ट आ गया था पर सिर्फ मैंने उसका प्रैक्टिस नहीं किया हुँ। इंटर्नशिप नहीं किया इंटर्नशिप से पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था ओके। ऐसे ही यूपीएससी भी मेंस तक पहुंचकर ड्रॉप कर दिया ड्रॉप था कर दिया था। बट कहीं न कहीं आपकी जर्नी में रहा है कि आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे थे हाँ और छोटेपन में वो छोटेपन, छोटेपन है में ना?
कहीं ना कहीं Yes. आपकी जर्नी का ये पार्ट भी रहा है। लेकिन जब ये सब चल रहा था और चीजें नई नई, डेली नई नई एक स्ट्रगल आ रही थी, तो आपको लगा, ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, कुछ और ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, डॉक्टर बनने का सपना एक्चुअली बचपन में था। मैं डेंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन शुरू से केमिकल्स के साथ थोड़ा मेरा केमिस्ट्री अच्छी नहीं बैठती। केमिस्ट्री के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं ओके। थी। मुझे बायोलॉजी, फिजिक्स हाँ। और ये सब बहुत अच्छे से ग्रास्प होता था, एंड इट वाज ऑन माय टिप्स। इंटरेस्ट बड़ा था इन चीजों में, लेकिन केमिस्ट्री देख के मेरी केमिस्ट्री बिगड़ जाती थी। तो उस कारण क्या था कि जस्ट वॉचिंग ऑल द सिलेबस ऑफ बीडीएस, जब मैंने बीडीएस के सारा सिलेबस उठा के देखा, बिकॉज मेरी कजन कनाडा में थी तो वो बीडीएस कर रही थी, तो वो इंडिया आई तो मैंने उसका सारी किताबें उठा के देखी। मैंने देखा बायोकेमिस्ट्री, अच्छा मैंने कहा एक केमिस्ट्री अलग है, एक बायोकेमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है। हे अच्छा। भगवान, एक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जाएगी तो मैं बायोकेमिस्ट्री दूसरा कैसे पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ूंगी? तो जब ऐसी चीजें, मैं कहा नहीं नहीं, मेरे पास का नहीं है, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि केमिस्ट्री से मैं बहुत डरती थी। एंड कितनी वंडरफुल बात है कि भगवान ने डॉक्टर बनाया, लेकिन स्पिरिचुअली हीलर बनाया, नेचुरोपैथी में डॉक्टर बनाया, एक योगा थेरेपिस्ट बनाया। ये सारी चीजें सीखनी थी और लोगों को ठीक करने का रास्ता एक ऐसा ढूंढा कि जिसमें आपको केमिकल्स की जरूरत ही नहीं है। सो केमिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आर्टिफिशियल मेडिसिन आर नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन केमिकल्स। मेरे शरीर के अंदर जो चल रहा है, मेरे मन के अंदर जो चल रहा है, मेरी माइंड और बॉडी का जो तालमेल है, मेरी आत्मा का जो तालमेल है, मेरी सोच का जो तालमेल है, जिसने वो सीख लिया, वो अपना अपने आप डॉक्टर पे। स्वयं बन बिल्कुल। सकता है। आप प्लीज यहाँ ये जरूर शेयर करें कि अब तक वो जर्नी जब स्टार्ट हुई और अब तक आप कितनी डिग्रीज कर चुकी है? देयर आर मैनी, एंड कई बार पिताश्री बोलते हैं मेरे को ऐसे कि तेरा कोई बायोडाटा पढ़ने लगे तो आधा घंटा तो उसको बायोडाटा पढ़ने में लग जाएगा। तो प्लीज शेयर करें जरूर। तो मे बी आई ऑल्सो स्किप सम, बट एमकॉम किया पहले तो, बिकॉज उस लाइन में थे, कॉमर्स में थे, एंड एमकॉम के चलते चलते फिर साथ में मैंने एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी किया, तो डबल मास्टर्स पहले तो वो दोनों करी। फिर उसके साथ मैंने कंपनी सेक्रेटरी पूरा किया। कंपनी सेक्रेटरी के बाद यूपीएससी की तैयारी करी थी, एंड देन डायबिटीज एजुकेटर, एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, देन आईएलआई एंड मल्टीपल अदर शॉर्ट कोर्सेज भी बहुत सारे किए थे। फिर उसके बाद नेचुरोपैथी का पूरा डिग्री किया, एंड देन आई कंप्लीटेड माय एमएससी इन योगा। तो ऐसे करके बड़ी सारी चीजें चलती तो रही जब हैं। ये चीजें चल रही हैं और इसका कितना इम्पैक्ट आपके बॉडी पे, आपकी लाइफ पे पड़ा? दे केप्ट मी गोइंग, दे केप्ट मी गोइंग, मतलब मुझे ये था रुकना नहीं है, मुझे मतलब कर्म को रुकना पसंद नहीं था। मुझे ये था क्योंकि 2015 में एक बार मैं काफी ठीक थी। 2014 आई हैड आर्थराइटिस बिकॉज दे स्टार्टेड इन 2012। 12-13 सफरिंग थी, एंड 14 में, बिकॉज 12 में जब मेरे को ये स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम में रोटरी इंटरनेशनल के यूथ विंग रोटरैक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूथ का गवर्नर बनी थी। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ गवर्नर। मेरे पैरों में दर्द है, खड़े नहीं हुआ जा रहा पैरों के ऊपर, बट आई वॉज सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड एज अ DRR, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रोटरी के यूथ विंग का गवर्नर। ओके। सो हमारे अंडर 3 स्टेट्स थी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तो तीनों स्टेट्स में जाना आना होता था। जितने हमारे अंडर कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थे, जहां हमारे क्लब्स खुले हुए हैं, वहां पे जाना होता था, उनको मोटिवेट करना होता था, उनको इंस्पायर करना होता था, वो सारी चीजें थी। उधर से आर्थराइटिस भी हो रखा है, आर्थराइटिस भी है, वो भी मतलब पेन भी हो लेकिन काम भी साथ साथ चलता। हाँ, तो वो जब मेरी जब सिलेक्शन हुई थी, तो मैं मेंशन करना चाहूंगी, रिस्पेक्टेड रोटेरियन उपकार सेठी जी हैं, उपकार सिंह सेठी जी हैं। ही वाज द गवर्नर, रोटरी गवर्नर दैट टाइम। तो उन्होंने मेरी 3 बार इंटरव्यू ली थी। He interviewed me 3 times. He said, "You are a girl. Will you be able to travel to Jammu Kashmir, Himachal, whole of Punjab?" I said, "Yes, I'll do." बस करना था। बस करना था। And I think ये मैसेज देना चाहूंगी सभी लोगों को कि जिसको भी जो भी डिजीज है, डिजीज की तरफ ध्यान मत दो, आप सिंपली अपने काम पे लगे रहो। आपका जो लक्ष्य है, एम है, उस पे फोकस जरूर करो। उस पे फोकस जरूर करो, वो साथ साथ करते रहो। डोंट गिव एन एक्सक्यूज टू योर सेल्फ कि बिकॉज मुझे बीमारी है इसलिए मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज मुझे बीमारी है इसलिए मैं ये नहीं करूंगी, वो वाला माइंड में मत आने दो। तो बिकॉज उस टाइम तो मैं थी यंग, मतलब आई वॉज
2012 की बात है एंड आई वाज जस्ट 24 और उस समय एक दिमाग में ये क्वेश्चन आता था बिकॉज भंगड़ा कैप्टन थी एंड भंगड़ा वाज लाइक आई वाज नेशनल विनर और अपने यूनिवर्सिटीज में जाके करते थे, यूथ फेस्टिवल्स में करते थे, बड़े बड़े स्टेजेस पे करते थे। तो मेरे को ये था यार, अब मेरा भंगड़ा मेरा पैशन था। आई लव्ड डूइंग अभी करते हो आप? अब भी करती हूँ। वाह, क्या बात है। एंड सून विल बी स्टार्टिंग विद भंगड़ा क्लासेस आल्सो फॉर आवर रेगुलर जो Surely I will join you. मोस्ट वेलकम। तो उस टाइम मेरे को सबसे बड़ा हर्ट ये हुआ था, अब मैं भंगड़ा नहीं कर पाऊंगी। बैठ के चरखड़ी करना, चरखड़ी वाला जो स्टेप होता है, राइट राइट, उसमें आपके हाथों पे वेट आता वेट है। आता है, बिल्कुल। अब हाथ तो आपके एक बैग नहीं उठा पा रहे, कहाँ कर लोगे कहाँ वो? कर लोगे? बैठा जाता नहीं, पैर नहीं चलते, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कितना दर्द होता है। तो वो सारी चीजें धक्का तो देती है माइंड को। मेरे को ये था। फिर दूसरा मेरा सबसे बड़ा पैशन स्पोर्ट्स था, फिर उसमें भी मुझे लगा यार मैं खेल भी नहीं पाऊंगी। फिर तीसरा था मेरे को भाग दौड़ के अपनी सारी चीजें जैसे करनी होती है, फटाफट करनी होती तो है। वो सारी चीजों में यार मतलब हम तो एक कदम से वहां तक चल नहीं सकते, इतनी दर्द, इतनी तकलीफ। एंड देन आई हैड एन इंटरनल डायलॉग विद ऑलमाइटी कि सुबह उठ के जैसे अपना नित्यनेम करते थे, मेडिटेशंस करते थे, मैं करती थी चक्कर क्या है मतलब बचपन से मतलब मैंने जो मेडिटेशन किया मतलब वो व्यर्थ ही था, वो कुछ भी नहीं था। लोग तो बोलते हैं मेडिटेशन करने वालों को कुछ होता नहीं है। मुझे कैसे हो गया? मतलब खुद से ही सवाल, खुद से ही जवाब। हाँ, वो बहुत सारी इंटरनल डायलॉग्स चलते थे, डेली बेसिस पे चलते थे। आई यूज्ड टू, बिकॉज हर टाइम तो दर्द होता है। क्या ही होगा? अब आपको यहाँ पे मान लो कहीं पे एक उंगली में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, विल यू बी एबल टू इग्नोर इट एंड डू समथिंग एल्स? नहीं, वो हर टाइम रहेगा यहाँ पे ब्लीड हो रहा है, जरा से भी लग जाए दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ। और आपके तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, और यहाँ पे कई बार मेरे को महसूस होता था कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक दर्द भाग रहा है, ऊपर नीचे ऐसे दर्द भाग रहा है अंदर, ऐसे लगता था कुछ चल रहा है अंदर, फील होती थी वो चीजें। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम खत्म कब हुई फुली, जब आप एकदम स्वस्थ हो गए? 2021, 2015 में शुरू हुआ आपको? 2012 में, 12 में, और अब जाके मतलब 2021 आई वाज कंप्लीटली ओके। ओके। और इन सब पूरी जर्नी में आपने कितने सारी स्टडीज भी करी साथ साथ, जो आपको हेल्पफुल रही काफी? हाँ, तो जब एमकॉम कंप्लीट हुआ और उसके बाद साथ में एमएससी इन स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज में वो सब कंप्लीट किया, तो ये चीजें जब चालू हो गई थी, उस टाइम में डीआरआर भी थी, उस टाइम में साथ साथ में रोटरी का सब फंक्शंस भी, वो सब सारी फंक्शनिंग एंड वर्कआउट भी कर रही थी। तो वो सारी चीजें करने के साथ साथ जब ये चीजें प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, आई इवन वेंट टू कनाडा इन 2014 टू रिप्रेजेंट इंडिया। इसी हालत में? तब बेटर थी, मैंने आपको बताया ना कि 12 में स्टार्ट हुआ था, 12-13 वाज वेरी पेनफुल। जब मैं सेकेंड टाइम इलेक्ट हुई थी, अब देखो दोनों जर्नी साथ साथ कैसे चली है। 2012 में आर्य शुरू हुआ है, उधर से मेरी ट्रेनिंग थी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पहले रायला के लिए और अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी, और सिलेक्ट होने के बाद 2012 जुलाई 1 जुलाई से रोटरी का साल शुरू होता है, इधर से ये शुरू हो गया। एक साल पूरा हुआ तो जो सेकंड गवर्नर आए वो कहते करम काम आप ही करोगे, नाम किसी दूसरे का रखना पड़ेगा और थोड़ा वो भी करेगा, लेकिन आपको तो रहना ही है साथ में, यू हैव टू डू इट। अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिवाइव हुआ है आपकी मेहनत से, तो आप इसको और अच्छे से लेके चलते हैं आगे। तो फिर उसी साल में जो नेक्स्ट गवर्नर आने वाले थे, उन्होंने मुझे बुला के मीटिंग करी, करम नेक्स्ट ईयर 2014-15 मेरा साल है, क्या आप गवर्नर दोबारा से डीआरआर बनना पसंद करोगे? आई वाज वेरी हैप्पी, मैं कहा ठीक है कर लेंगे। एंड किसी को नहीं पता था कि मुझे आर्थराइटिस है। मतलब लाइफ में जहाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, वहाँ कई पेन साथ साथ थी, कई चीजें हिडन चल रही थी। हाँ, तो किसी को नहीं मतलब जो सबसे पहला रायला हमने किया था रोटेरियन गुरजीत सिंह जी के साथ लुधियाना में, इज अ वेरी सीनियर एंड वेरी नाइस पर्सन, मुझे बेटी की तरह ही मानते हैं, हमेशा उनका हाथ रहा है सिर पे। सर को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, बहुत धीरे धीरे डिस्क्लोज किया था जो अपने अपने क्लोज वंस थे। तो हम दिसंबर का महीना था, रायला कर रहे थे, न्यू ईयर पे ही सारा प्रोग्राम था,
प्रताप कॉलेज ऑफ गर्ल्स जी। है हम्बरा रोड पे हम्म। लुधियाना में, तो वहां पे था। ओके। एंड मुझे आज भी याद है कि वो सारा पूरा का पूरा 3 से 4 दिन का इवेंट, मेरे पैरों में सिवियर पेन थी, सिवियर से सिवियर पेन, खड़े होके कहीं लेक्चर्स करने हैं, भाग दौड़ करनी है, आई वाज द DRR, पूरे इवेंट को मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें थी, पैरों में दर्द था, हो रहा है तो हो मतलब रहा चल है, रहा है बस, हो रहा है तो हो रहा है, मतलब अंदर एक आग मतलब वो थी, एक एक वो वाली शिद्दत कर्म थी थी। कि कर्म को करना है, हाँ, मुझे था कि पता नहीं मेरे नाम में वो चीज है कि कर्म तो करना करना है, है, कर्म कर्म तो को, करना है, हाँ रुकना कर्म तो नहीं है। करना है, दर्द हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड प्रॉब्लम थी, मुझे याद है आज भी कि हम वहां पे हॉस्टल में रुके थे, सुबह उठ के पानी बहुत ठंडा, मेरे को दर्द हो रहा है, पैरों में चला नहीं जा रहा, पैरों में पेन हो रही है, बट पता है कि 9 बजे सेशन स्टार्ट होना है, और तो सुबह के करना ही योगा करना सेशन भी मैं ही लेती थी, है। ओह माय गॉड, मॉर्निंग इतना के। कुछ। हाँ मतलब वो फिर रोलर कोस्टर की तरह थी लाइफ, एंड शायद इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे आज, शायद उस टाइम पैशनेट हाँ ज्यादा थे। वो जो पैशनेट थे, हाँ। वो फिर 14 to 15 के बीच में, 1 साल के लिए समझो कि वो डॉर्मेंट था, मतलब वो एक्टिव नहीं था मेरी बॉडी में, आरे था। जब ब्लड टेस्ट करवा रहे थे तो उसमें दिखता था 101 है, उसकी जो रीडिंग होती है, जो ओके। नॉर्मल रेंज है, इट्स बिलो 20, पर मेरा उसमें 110 आया था। ओके। एंड डॉक्टर्स कह रहे थे, उस टाइम मैं माउंट आबू में थी, डॉक्टर्स ने रेगुलर चेकअप किया, डॉक्टर्स कहते कि सिम्टम कोई भी नहीं है, मैं कहा नहीं कोई सिम्टम नहीं है, तो कहते लेकिन फिर भी आप ना कैल्शियम आयरन अच्छा, और ये सब लेते रहो, तो मैंने कहा मैं मन में सोचा मैं क्यों लूं कैल्शियम आयरन और ये सब, जब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, तो ठीक है रिपोर्ट्स में कुछ है तो है, चलता रहे जो भी है। तो उसी साल में मुझे फिर मौका मिला था, मैं सिलेक्ट हुई, रोटरी इंटरनेशनल का हमारा कुछ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ओके। रोटेशिया था, एंड एक बड़ा इवेंट होता है हर एक दो 2-3 साल बाद होता है वो, दैट केम इन कनाडा, एंड आवर ऑल रिलेटिव्स आर इन कनाडा, तो सोचा कि अगर ये हो जाता है तो चलो उनसे मिलना भी हो जाएगा, एक विजिट भी एक हो मौका जाएगी, था। एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग। सो हम एशिया में वी वर 32 DRRs, जिसमें से मैं और अर्जुन राम, राम वॉज फ्रॉम चेन्नई, ओके। वो चेन्नई से और मैं पंजाब से, तो हम दोनों सिलेक्ट हुए थे, हम दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहां पे, रोटरी इंटरनेशनल इन कनाडा, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल, दोनों जगह पे। तो उस समय आई वाज ओके, आ रहे था बॉडी में, पर ऐसी कोई ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं नहीं थी, मतलब ये यहाँ पे ये समझने की बात बात है कि डिजीज में ऐसे फेजेस आते हैं, समटाइम्स आप ठीक फील कर रहे हो, समटाइम्स आपको ज्यादा लगेगा, मतलब समटाइम्स साल भर पहले बहुत कई ज्यादा है। बारी अटैक्स आते हैं एकदम आ रहे के, कई बारी आप बिल्कुल ठीक फील करते हो, तो ये अप्स एंड डाउन्स अप्स आते एंड हैं, डाउन्स आते रहते हैं। ये चीजें चलती ओके। है। अगर तो हम आज की आपकी बात करें तो एक पेशेंट से प्रैक्टिशनर बनने का जो आपका सफर रहा है, जी, एज अ इमोशनली उसे आप किस नजरिए से देखते हैं, या आज के सिनेरियो में अगर आपके पास आपकी ही प्रॉब्लम को लेकर कोई आपके पास आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपको अपना पुराना टाइम याद आता है, और उन लोगों को आप कैसे फिर गाइड करते हो कि मुझे भी ऐसा ही था? एक्चुअली 2018-19 से बहुत सारे शोज हमारे चलते थे, ब्रह्मा कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियो से काफी शूट्स किए थे, काफी नॉर्मल टॉपिक्स पे, एक जनरल स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे हम बातें करते थे। 2020 में जब कोविड आया तो आई वाज वर्किंग एंड प्रैक्टिसिंग फ्यू थिंग्स विद डॉक्टर BRC जी, एंड समझते थे कि व्हाट इज कोविड एंड वो सब क्या है, तो हमने काफी ऑनलाइन कैंपेन्स किए थे कि लोग डरे नहीं, और नेचुरली नेचुरोपैथी से और आयुर्वेद से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, तो वी वर डूइंग ऑनलाइन कैंपेन्स। तो उसके थ्रू फिर मेरे कुछ शोज उन्होंने शूट किए थे फॉर कोविड, कि कोविड में लोग दुनिया बहुत डरी हुई है, तो मुझे माउंट आबू से उन्होंने बोला कि 10 एपिसोड्स आप बना दो कोविड पे, अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, जो प्रॉब्लम्स आज चल रही हैं, बिकॉज ब्रह्मा कुमारी इसका भी इतना बड़ा परिवार है, तो दे विल ऑल्सो लिसन एंड उनको भी हेल्प मिलेगी। तो वो वीडियोस काफी वायरल हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब हम आपका हेल्थ टॉपिक्स पे ही शूट शुरू कर देंगे। ओके। तो वो जब मेरे फर्स्ट मैंने जो सीरीज बनाई थी दैट वाज होलिस्टिक वेलबींग, तो होलिस्टिक वेलबींग जब बनाया तो उसके लास्ट 2 एपिसोड्स, ऐसे हम ऐसे बैठे हैं, हमने शूटिंग पूरा किया, उठने ही लगे थे तो अचानक से दीदी आ गए एंड शी सेड करम आप अपना RA से क्योर होने का एक्सपीरियंस क्यों नहीं रिकॉर्ड कर देते? अच्छा। ओह! मैंने कहा दीदी क्यों करना है, हाँ, मतलब क्यों इसकी क्या करना है? जरूरत है, कौन नॉलेज सुनेगा? तो शेयर कर ही रहे हाँ। हैं। कहते अरे तुम्हें नहीं पता, एक्सपीरियंस ही तो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं, बिकॉज बिल्कुल। यही तो सबसे ज्यादा इंटरेक्टिंग होता है और यही सबसे ज्यादा कनेक्टिंग होता कनेक्टिंग है, होता है, नॉलेज तो काफ़ी बहुत लोग इंस्पायरिंग होता देने है। वाले होते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा, अभी कर लो।
मुझे कौन सा कोई, क्योंकि विद गॉड्स ग्रेस मैंने आज तक कभी स्क्रिप्टिंग नहीं की अपने किसी भी शोज के लिए, किसी भी एपिसोड्स के लिए या पॉडकास्ट के लिए। तो मैंने कहा ये तो मेरी जर्नी है, पूछो जो पूछना है, बिठा लो, अभी अभी कर लेते हैं दोनों। तो वो दोनों एपिसोड्स इतने अच्छे गए, उन्होंने कुछ उसका टैगलाइंस भी कुछ ऐसा ही दी थी, मेरा सत्य अनुभव, आर्थराइटिस को क्योर करने का मेरा सत्य अनुभव पार्ट 1 एंड 2। और वो इतना वायरल हुआ, इट हैज आई थिंक क्रॉस्ड 2 बिलियन व्यूज। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, हमें भी आर्थराइटिस है, जैसे आप ठीक हुए हो हमें होना है, हमें गाइड कीजिए, हमें आप तरीका बताइए, सोल्यूशन बताइए, रास्ता बताइए। तो दैट वाज रियली अ न्यू थिंग फॉर मी। वहां से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और अब जब लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद होता है कि एक दिन मैं भी इसी कंडीशन में थी, मुझे इनको वहां तक मतलब हाथ पकड़ के लेके जाना है कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ ये भी ठीक हो जाए। और आज जब लोग ठीक होते हैं, दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। शायद मैं यूपीएससी करके कलेक्टर बन के इतनी खुश नहीं होती, आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन के खुश नहीं होती, शायद मैं एक एलोपैथी डॉक्टर बन के भी इतनी खुश नहीं होती, सर्जन बन के खुश नहीं होती, डेंटिस्ट बन के भी खुश नहीं होती, लेकिन आज जो मेरी आत्मा को सुकून मिलता है ना, जब कोई आके कहता है कि आपकी गाइडेंस से हम ठीक हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल काम करने लगी हूँ, हाथ पैर नॉर्मल है, मैं अपने बच्चे को खुद गोदी में उठा पाती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2.5 महीने से लेकर के 80 इयर्स तक के एज के सारे एज ग्रुप्स के लोग आते हैं जिनको आर्थराइटिस है। अब जो 2.5 महीने का बच्चा, उसको आर्थराइटिस, अब क्या करोगे, क्या सिखा दोगे उसको वहां पे, उस जिसे बच्चे को बोलने का भी नहीं पता, उसे क्या ही पता है कि आर्थराइटिस क्या है ना? यस। तो वो चीज एक मिशन की तरह बनती चलेगी मेरे दिमाग में। अच्छा, आर्थराइटिस एग्जैक्टली क्या है? क्या सिर्फ जॉइंट पेन है या हमारा माइंडसेट भी है? माइंडसेट तो बना दिया जाता है बाय दोज प्रैक्टिशनर्स जिन्हें लगता है कि इट हैज नो क्योर, तो वो आपका माइंडसेट बना देते हैं। लेकिन जैसे मेरे अंदर एक कीड़ा था, अब मोटिवेशनल स्पीकर थी मैं अपने कॉलेज लाइफ में एंड रोटरी में, जब हम इतने यूथ को कुछ लीड कर रहे हैं, तो वो शायद मैं कहती हूँ भगवान ने लीडर मुझे बनाया इसलिए था कि तुम अपनी बीमारी को भी लीड करके ले जाओ, क्योंकि इट स्टार्टेड पैरेलल। टू माई सरप्राइज, ये मैं आज आपसे बात करते करते मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं यार, दोनों चीजें सच में साथ में इकट्ठी हुई थी। उधर से मैं DRR सेलेक्ट हुई, उधर से आर्थराइटिस शुरू हुआ, और दोनों इकट्ठे शुरू हुए थे। और दोनों इकट्ठे शुरू होने के बाद, क्योंकि शुरू में ना जोश में तो पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज, मतलब दर्द हो रही है, मैनेज कर रही हूँ किसी तरीके, उफ भी हो रही है अंदर, लेकिन अपना ध्यान तो उन चीजों पर रखा हुआ है। उस टाइम गुस्सा आता था जो ये बोलते थे कि इसका कोई क्योर नहीं है? जब मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी सारी की क्योर है, तब गुस्सा था, तब लगता था कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि जो व्यक्ति आपके सामने बीमार आ रहा है उसको ये क्यों कह रहे हो कि तुम अब ठीक नहीं हो सकते, आप उल्टा बोलो कि हो जाएगा ठीक। आप देखते हो, हमने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो क्या दिखाते हैं कि पेशेंट को नहीं बताना कि आपको कैंसर है, बस आप इसका ध्यान रखो, बस ध्यान रखो, है ना, फैमिली को बता दिया जाता है। हाँ, तो वो चीज होनी मैंने भी देखा है कि ये चीज सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए ही होती है, इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है सबके लिए होनी चाहिए। सबके लिए क्यों नहीं है? सबके लिए होनी चाहिए। सिर्फ कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, उनकी जो फैमिली होती है, उनको कहा जाता है कि बस इतना ही टाइम है, ये है वो है, डायरेक्टली नहीं बताया जाता। बट जो और प्रॉब्लम्स है उसमें डायरेक्टली भी कह दिया जाता है, हर प्रॉब्लम में कहते हैं। आई थिंक एक्सेप्ट कैंसर, नो, किसी और बीमारी में नहीं बोला जाता कि नहीं है। मैं कहती हूँ ये कैंसर से भी भयानक बीमारी है। आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, सारी बॉडी में फैली हुई है, कहीं भी दर्द हो रहा है, कभी भी हो रहा है, एंड 365 डेज दर्द हो रहा है। तो मैं समझती हूँ इधर इट्स बीपी और शुगर और थायराइड और आर्थराइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हर एक प्रॉब्लम के पीछे डॉक्टर की सोच अलग है। एज अ पेशेंट या एज अ सफरर ऑफ दैट डिजीज, ऑफ दैट प्रॉब्लम, हमें ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज है। सो पहला स्टेप है, जब आपके माइंड में आ जाता है इलाज है, यू बिकम पॉजिटिव, वैसे ही थोड़ा बहुत अपने आप में हील होने लग जाता है। हील होने लग जाता है। आप सोचो,
एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में होता है, कोई बीमार होता है या किसी के घर में जब डेथ हो जाती है, मिलना जुलना क्यों बना हुआ है? मिलना जुलना इसलिए बना हुआ है कि जो आता है वो सहारा देके जाता है, जो आता है वो बंदे को आसरा देके जाता है, उसको पॉजिटिव करके जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो हम जाएगा, साथ हैं, जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो बिल्कुल, जाएगा, है ना? ये बिल्कुल, चीजें क्या है? वर्ड्स हैव पावर। सो आई ऑलवेज से कि अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है ना ठीक नहीं हो सकता, वहां दोबारा जाओ ही मत, क्योंकि हर प्रॉब्लम का इलाज मतलब है। आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि वर्ड्स हैव पावर। यस, वर्ड्स हैव पावर। जब कोई बच्चा अपने माँ बाप के झुक करके पाँव छूता है और वो उनके सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो क्या है? सब ठीक हो जाएगा। वो पावर ही तो है, ब्लेसिंग्स, वो वर्ड्स की पावर ही तो है। अब जब हम कहते हैं कि सिखिज्म में अमृत छकाया, आज जिस दौर से हम, जिस टाइम पीरियड में हम आज बैठे हैं जी, ये शहादत का वो हफ्ता है 20 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर में, बिल्कुल, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान इस पूरे समाज ने, पूरे देश ने देखा है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना पूरा सर्वंश त्याग दिया, इसलिए उनको बिल्कुल। सर्वंश दानी बोलते हैं। वो कितनी पेन में रहे होंगे। कितना कुछ था, वो छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, वो छोटे छोटे जिन्हें अभी साहेबजादे लाइफ देखी भी नहीं। देखी नहीं, लेकिन उनके अंदर इतनी विल पावर थी कि ईंटों में जिंदा उनको चिनाया जा रहा है और वो फिर भी अपने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोल रहे हैं, है ना? राज करेगा खालसा बोल रहे हैं, वो ये सब चीजें, वो कहाँ से आ रही है विल पावर? एंड मुझे ये लगता है कि आर्थराइटिस को खत्म करने में, अपने आप को ठीक करने में सिखिज्म हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। बहुत पावर मिलती है, क्योंकि मेरे दादी जी छोटे होते हम उनके पास बैठते थे, वो हमें साखियां सुनाया करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु हरकृष्ण जी की, बड़ी साखियां सुनाते थे मेरे दादी मुझे, उनके पास बुक होती थी साखियों की, और वो साखियां सुनाते थे, हम बड़े मजे से सुनते थे। मजा तो भी वो आता है। साखियां मतलब कहीं ना कहीं अंदर उतरी हुई हैं, कहीं अपने पेरेंट्स को देखा है, मतलब वो जो आपकी दादी जी ने जो वर्ड्स आपको सुनाए हैं वो कहीं ना कहीं एज अ पावर आपको काम करते काम हैं कर ना। रहे हैं। तो वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी, वॉट एवर यू से। अभी आप देखो, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई टेल यू राइट नाउ कि सिस्टर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, जस्ट टेल मी कि उसके बाद आप क्या फील करने वाले हो? ग्रेट, है ना? और अगर मैं बोल दूं ये कैसा, डिमोरलाइज हो जाते हैं। हाँ, 1 सेकंड लगता है ना डिमोरलाइज होने बिल्कुल। में। सो हाउ कैन नॉट वी से दिस कि वर्ड्स डोंट हैव पावर? वर्ड्स हैव पावर, इट्स ऑल वर्ड्स ओनली, सब शब्द ही हैं। हम पाठ करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, क्यों करते हैं? इन सभी चीजों में पावर है। पावर है। जब आप वो चीजें बोलने लगते हो, है ना, आपको पावर फील होने लग जाती है। अब इस मेरी जर्नी में मोगा के पास एक गुरुद्वारा साहब है, मोगा से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक गुरुद्वारा साहब है, वहां पे काफी लोग मत्था टेकने जाते हैं भी जिनको फॉरेन जाना होता है। तो वहां पे एक संत थे, तो जब मेरे को बहुत पेन थी, बहुत ज्यादा ही पेन थी, बहुत तकलीफ थी, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप ना 7 चौंकियां भरो वहां पे जाके, आप जाओ हाजिरी गुरुद्वारा साहब, मतलब। हाँ 7 टाइम्स आप जाओ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप 51 सुखमनी साहब के पाठ करो, अच्छा, 51 सुखमनी साहब के पाठ करो। तो मैंने किए, मम्मा मेरे साथ बैठते थे। अब पढ़े कॉन्वेंट में है, कभी गुरु ग्रंथ साहब जी को इतना गहराई से छोटेपन में नहीं पढ़ा, बिल्कुल। तो फिर मैंने सुखमनी साहब को पढ़ना शुरू किया, और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो स्पिरिचुअल लाइन ऐसे मतलब स्पिरिचुअलिटी में सीखी थी, तो वो चीजें मैं मतलब पढ़ती थी कि अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में तो मैं मतलब यूजुअली अंडरस्टैंड करती हूँ। तो फिर वहां से मेरा रुझान अपने सिखिज्म में, ग्रंथों में और ज्यादा गया कि मुझे इससे और गहराई से जाके यहाँ से भी हीलिंग पावर निकाल के लानी है कि कैसे। तो 51 टाइम्स सुखमनी साहब का पाठ करने के बाद जब हम दूसरी बार उनको मिले, तो काफी अंदर एक पावर थी, एक हीलिंग। मतलब इस जर्नी में मैंने एक चीज नहीं की है, मैंने एक चीज नहीं की है, मैंने बहुत कुछ किया है। नेचुरोपैथी की, आयुर्वेद किया, शुरू में चलो एलोपैथी की, जब जब बहुत एक्सट्रीम पेन थी तो पेन किलर भी खाई है, एक्यूप्रेशर भी किए हैं, सुजोग थेरेपी भी सीखी है, कलर्स लगाते हैं, दाने बांधते हैं टेप से, वो भी चीजें सीखी हैं। फिर हीलिंग्स के तौर पे जो मंत्रों का जाप होता है वो भी किया है। फिर पानी चार्ज करके पीना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। सो फिर देन आई स्टार्टेड विद माय दिस रूटीन कि मैं पाठ करके पानी हाथ में लेके, कांच का गिलास लेके मैं बोलती थी 21 टाइम्स, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, वाहिगुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया है। करती हैं चीजें?
बिल्कुल काम करती हैं। यू आर गिविंग योरसेल्फ पॉजिटिविटी। डॉक्टर कह रहा है ठीक नहीं हो सकते, गूगल कह रहा है इट हैज नो क्योर, पर आप अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो ये कह करके कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। वो वर्ड्स, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग and it is listening to what I am thinking. It is actually visualizing what I am imagining in my brain. तो वो अपने आप को मैंने ही करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने सब ट्राई कर लिया था। मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन भी कामयाब है? कामयाब है, 100% कामयाब है, 100%, 101% कामयाब है, 1000% कामयाब है। कहते हैं इंसान सब कुछ छोड़ दे, 100% श्योर हूँ। एंड आई नो कि मुझे जो रास्ते मिले, मुझे जो चीजें मिली, वो अपने अंदर की विल पावर और मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। अगर मुझे राइट डॉक्टर भी मिला तो वो इसी कारण मिला क्योंकि मेरे अंदर 2 बातों की जिद थी। मेरे को ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बीमारी का इलाज ना हो। कीड़ा अंदर दिमाग में चल रहा था दिमाग में कि कुछ तो है, ऐसे मेरे को तो ऐसे नहीं हो सकता कि इसका इलाज ना हो। और फिर ये था कि कुछ तो होगा, ढूंढना है, उसके लिए पढ़ना पड़ा, पढ़ लूंगी, उसके लिए जो करना पड़ा कर लूंगी। क्योंकि जब आप पेन में हो, जब आप कुछ और कर ही नहीं पा रहे हो, व्हेन योर करियर दाव पे लग चुका है, आप क्या करोगे? मैंने सीएस करी, बीच में छोड़ दी, यूपीएससी करी, बीच में छोड़ दी, मतलब छूट गई, छोड़नी थी, छोड़नी पड़ी, मतलब वो चीजें रह रही थी ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को हिट करती थी चीजें कि इसकी वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने जब कोविड आया और उसमें मैंने डॉक्टर बीआरसी के साथ काफी सारे ऑनलाइन कैंपेन्स किए, वहां से फिर हमारे शूट शुरू हो गए। तब तक काफी चीजों में कि तब तक मैं काफी चीजें पढ़ चुकी थी, हो रही थी सारी चीजें, इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी। बीच बीच में ऐसे फेजेस भी आते थे झटके लगने वाले, ऐसे अटैक आते थे कि मेरे सामने एलोपैथी के पेन किलर्स एंड स्टीरॉइड्स पड़े होते थे, मैं उनको देख लेती थी, उनको ऐसे उठाती थी, फिर सोचती थी इससे होगा ही क्या, ये तो सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, जब इसका 24 घंटे पूरे होंगे दर्द फिर चालू हो जाना है ना। तो फिर मैं उसको छोड़ देती थी, मैंने नहीं मन, तू दर्द ही सहन कर। अच्छा, आपके किम्स होलिस्टिक वेलनेस हब जो है उसकी शुरुआत कब हुई? वो कैसे मन में आया कि अब मैं तो ठीक हो गई हूँ, अब मुझे दूसरों के लिए काम करना है? एक्चुअली इस जर्नी में बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हैं, शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली कड़ी खुद की अंदर की स्टडी है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, आई केम अक्रॉस एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग थेरेपी, देन कलर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, ये सारी चीजों का समझ में आने लगा, नेचुरोपैथी, फिर योग वाज द लास्ट वन बिकॉज करना तो मैंने योग 2012 से स्टार्ट कर दिया था, भारतीय योग संस्थान के साथ मैंने योग करना शुरू कर लिया था, सीख लिया था, और मैं कराती भी थी, मैं क्लासेस भी लेती थी, लेकिन योग की बहुत डेप्थ गहराई नहीं पता थी मुझे। तो फाइनली मैंने उसका एमएससी किया जब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं आई एम वर्किंग विद पीपल, आई एम वर्किंग फॉर पीपल, आई एम वर्किंग ऑन पेशेंट्स एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। फिर मन में आया कि अब तो मुझे ऐसा कुछ रिसर्च करना है, मुझे रिसर्च पेपर लेके आना है ये वाला कि आर्थराइटिस हैज क्योर, जिद है अंदर, और उसको छोड़ूंगी नहीं, वो पूरा तो करके रखूंगी। तो ये चीजों के दौरान फिर डॉक्टर परमाल सिंह तनवर जी हैं, होम्योपैथ हैं फ्रॉम चंडीगढ़, बीएचएमएस, तो उनके साथ मिली, तो उनसे फिर होम्योपैथी समझ में आई, व्हाट इज होम्योपैथी, हाउ इट वर्क्स। नेचुरोपैथी को खुद स्टडी किया, योग को खुद स्टडी किया, आयुर्वेद को स्टडी किया। आयुर्वेद के लिए मैंने राजीव दीक्षित जी को और वाघ भट्ट जी को पढ़ना शुरू किया। वाघ भट्ट जी ने 7000 सूत्र दिए, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम, ये 2 ग्रंथ हैं, बैठ के पढ़ना है एक एक चीज, डीप बिल्कुल बड़ी चीजें, एंड इट्स अ वेरी डीप नॉलेज। मैं कहती हूँ आयुर्वेद तो इतना है, माफ करना, मतलब सारे जो गुरुवर है हमारे, हम कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने अभी 1% भी नहीं सीखा होगा, जितना सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। जो किताबों में है, जो ग्रंथों में है, जो ज्ञान है, वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और इतने बड़े बड़े वेद आचार्य, इतने लोग बैठे हैं, हम उनके सामने तो बहुत छोटे हैं, बहुत बच्चे हैं। मेरे पास तो मेरी जिंदगी का अनुभव है कि अगर इंसान के पास विल पावर है, अगर इंसान के पास अपनी अच्छी पॉजिटिव सोच है, अगर वो हारता नहीं है, अगर उसने हिम्मत लगा रखी है, भगवान कहीं से भी, यूनिवर्स आपके लिए
खड़ा हो खड़ा जाएगा हो काम जाएगा। करने के लिए, एंड दिस इज मैनिफेस्टेशन, व्हाट इट इज। मैनिफेस्टेशन विद पॉजिटिव थॉट्स, है ना? हाँ, विद तभी पॉजिटिव था, तभी हो वरना पाएगा। वरना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड काम कर रहा है, आप चाहे सोचो या ना सोचो। जब मम्मा कहती हैं अच्छा अच्छा सोचीदा ਹੁੰਦਾ है सब चंगा ही हो जाता है, आ की है मैनिफेस्टेशन ही तो है। हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी मतलब जो मतलब फैमिली में वो चीजें चीजें, साथ साथ होती हैं, लेकिन हाँ हम ही नहीं समझ पाते। हमें हमें एक्चुअली आजकल के जनरेशन को या आजकल की दुनिया को पता है पॉलिश्ड वर्ड्स अच्छे लगते हैं। उनको दादी नानी के वो शब्द भूल गए जब वो कहते थे चंगा चंगा सोचो चंगा चंगा हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, घर से निकलते टाइम अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा हाँ, ही होगा। वो कहते थे, बड़े बुजुर्ग यही कहते थे। हाँ वो कहते थे घर से निकल रहे हो दही मिश्री खा के हाँ निकलो, जी, हाँ है ना, मीठा और दही खा के निकलो, इलायची मुंह में डाल डाल के निकलो। क्या था ये? दिस इज मैनिफेस्टेशन। समथिंग पॉजिटिव ना, यू डूइंग समथिंग पॉजिटिव रिचुअल सो दैट यू स्टे पॉजिटिव। एंड घर घर से जाने लगे कि मत्था टेक के या मतलब वाहिगुरु नाम जाने लेके वाले को आप निकलो। हमेशा उसको एक पॉजिटिव वाइब दे के भेज रहे हो, हाँ, ताकि वो आगे जाके भी पॉजिटिव और जाए। आज पॉलिश्ड वर्ड्स में हम कह रहे हैं देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, देयर इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये विजुअलाइजेशन। चीजें समझ में आती ये हैं। चीजें आज समझ में आ रही हैं, लेकिन हम दादी नानी और अपने गुरुओं की बातें भूल गए। आप गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, आप भगवत गीता उठा लो, सारी मैनिफेस्टेशन के पूरे लॉज लिखे हुए हैं, लेकिन अभी भी सब ये लिखा हुआ आपने है। नहीं बताया कि किम वेलनेस सेंटर की शुरुआत कैसे हुई। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस एंड डॉक्टर तनवर जी के साथ भी जब उनके होम्योपैथी को स्टडी किया और उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दी, उनकी मेडिसिन ने काम किया, मैंने अंडरस्टैंड किए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो जब मैं ठीक होती चली गई, बहुत सारी चीजें सीखी, एक डॉक्टर बीआरसी को पढ़ा, चाइना स्टडी को पढ़ा, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को स्टडी किया, मैंने अपने कोर्सेज किए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से। जब सारी चीजों का तिगड़म लगा ली, सब इकट्ठा कर लिया, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद जब 2021 आई बिकेम हेल्दी, और फिर डॉक्टर तनवर जी ने बोला कि अब आप एक बार रिपोर्ट्स करा के चेक करो, देखो। तो जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो फिर उसके बाद वी वर वेरी हैप्पी कि द थिंग्स हैव वर्कड एंड मेहनत रंग लाई है। रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं, क्योंकि आजकल के जमाने को दिखाने के लिए रिपोर्ट्स हैं। मैं रिपोर्ट्स को नहीं ज्यादा मानती। बट वो तो अपने आप में पता लग जाता है ना, जब आप अंदर से हाँ, हील हो रहे हो, यस, आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन अच्छा है, आपकी भगवान बॉडी ने अच्छी है। भगवान ने आपका टेस्टिंग सिस्टम आपके अंदर लगाया हुआ है। आप अपनी आंखों को पढ़ लो, आप अपनी चेहरे को पढ़ लो, आप अपनी जीभ को पढ़ लो, आप अपने स्टूल और यूरिन को पढ़ लो। बिल्कुल। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली, आपका पाचन और आपका एक्सक्रीशन सही है, और आपका मन स्टेबल है, और आप पॉजिटिव हो, आपके पूरे सिस्टम को कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। गड़बड़े भी हम शुरू करते हैं, गड़बड़े करते भी हम ही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं टेस्ट करा लो। टेस्ट करने से कुछ नहीं होता। टेस्ट इज ओनली एक बहुत सिंपल छोटी सी चीज है कि हाँ जी अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो टेस्ट करा लिया। लेकिन टेस्ट तो बहुत पहले बॉडी का हो चुका था। टेस्ट तो पहले बिल्कुल। भगवान ने ही कर दिया था, पहले पहले बॉडी ही कर लेती है अपना टेस्ट। हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमें लगता है लैब में जाके जब टेस्ट करेंगे तब श्योरिटी होगी। नहीं, जब आप सुबह उठ रहे हो, आपको थकावट फील हो रही है, हो गया टेस्ट। आप सारा दिन एनर्जी नहीं है, थके थके रह रहे हो, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कहाँ टेस्ट कराने की जरूरत है? टेस्ट तो हमारी नेचर ने खुद ही हमारी बॉडी में डाल के भेजे हुए हैं सारे। मतलब हमें तो खुद ही बॉडी हमें खुद ही इंडिकेशन देती है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। यस यस, यू कम टू नो विद मेनी बस मेनी हम थिंग्स। समझते नहीं है ना, हमें लगता है जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक तो हमें पता ही नहीं लगेगा। हाँ, तो जब ये चीजें हुई, जब हम ठीक हुए, फिर मैंने डॉक्टर साहब के साथ भी बात करी, एंड मेरे मन में भी आया कि क्योंकि मैं 2015 से मेरा सपना था कुछ करना है, कुछ करना है और वो लटक रहा था ना इतने सालों से, बहुत सारी चीजें लटक बहुत गई सारी थी। चीजें लटक तो मैंने गई। कहा अब टाइम आ गया है, अब कुछ करते हैं। तो डॉक्टर साहब को बोला कि आप होम्योपैथी स्टार्ट करो एंड आई विल स्टार्ट माय नेचुरोपैथी एंड योगा, और इन चीजों को कोलैबोरेट करके स्टार्ट करते हैं। आप इससे ठीक करोगे कि ही इज वन ऑफ द होम्योपैथ्स, इज अ वेरी हम्बल वेरी नाइस पर्सन, एंड उनकी होम्योपैथी सटीक है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथी करते हैं वो। क्योंकि लोगों को ये लगता है, ये मैसेज बहुत जरूरी है समझना, हम आम जनता को, आम इंसान को ये लगता है होम्योपैथी मीन सब होम्योपैथी तो करते हैं, मतलब सारे होम्योपैथ सेम है। नेचुरोपैथी मीन सारे नेचुरोपैथ सेम है, या फिर आयुर्वेद मीन सारे आयुर्वेद सेम है, सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर सेम है। नो, व्यक्ति के खुद के कैरेक्टर से उभर के आता है उसका काम, उसका कार्य जो वो कर रहा है। तो अगर व्यक्ति खुद सही है और उसकी सोच सही है, तभी जाके उसकी जो प्रैक्टिस है वो सही निखर के आती है।
तो ऐसे ही उनके साथ बहुत दुनिया जुड़ी हुई है और बहुत सही सटीक इलाज करते हैं वो भी। मतलब अगर आप खुद से सही हो तभी सामने वाले का इलाज भी सही कर पाओगे। तो इट्स नॉट लाइक क्योंकि आज ये जो मेडिकल लाइन है, इंडस्ट्री है, ये एक बिजनेस, एक पेशा बन गई है। पेशा नहीं है ये, किसी की जिंदगी है। आप किसी की जिंदगी देने या छीनने जा रहे मतलब हो। आपके पास जब कोई आ रहा है और बहुत उम्मीदों से आता है। हाँ, तो फिर हमने जब स्टार्ट किया तो देन आई केम आउट विद कि मेरा ऑफिस था जहाँ पे अभी प्रेजेंटली क्लिनिक है। ओके। वो मेरा ऑफिस था और सम टाइम बैक मैं जब आइल्स में मेरे 9 बैंड्स आए थे, जब बीच में कनाडा जाने का कुछ चीजें हुई थी, तो बिकॉज सारे रिलेटिव्स फॉरेन में है तो सबने जोर लगाया आप यहाँ आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, कनाडा आ जाओ। तो मैंने कुछ आइल्स के टेस्ट वगैरह दिए थे। तो जब 9 बैंड्स आए थे तो फिर उसके बाद मैंने आइल्स करवाना भी शुरू किया था। तो आई यूज्ड टू टीच आइल्स। मैं बैचेस लेती थी, 5 to 10 बच्चों के बैचेस लेती थी। तो फिर वहीं पर हमने रेनोवेट करके वहां पे शुरू किया एंड नेम केम इनटू माय माइंड होलिस्टिक। व्हाई होलिस्टिक? बिकॉज इसमें होम्योपैथी भी है, इसमें हम आयुर्वेद की नॉलेज भी दे रहे हैं, इसमें हम नेचुरोपैथी की नॉलेज भी दे रहे हैं, इसमें हम योग भी लेके आ रहे हैं, इसमें हम सेल्फ पे भी काम कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम हीलिंग भी कर रहे हैं। तो हो गया होलिस्टिक। इसलिए होलिस्टिक वर्ड आया। वेलनेस, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स थे, हेल्थ रखना है, क्या रखना है, तो आई केम आउट विद वेलनेस। एंड देन हब, क्योंकि बहुत सारी चीजों का एक गढ़ है, एक ही एक जगह पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एंड द वर्ड किम केम फ्रॉम माय निकनेम। मेरा निकनेम किमी है, किम है, एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी किम और करम। तो देन आई केम विद, सडनली अपने आप दिमाग में आया करम इग्नाइटिंग माइंड्स। करम इग्नाइटिंग माइंड, मतलब किम का जो फुल फॉर्म है करम इग्नाइटिंग माइंड्स। या दैट आई एम इग्नाइटिंग द माइंड्स। जो जैसे मेरे जैसे मन थे कि जैसे जिनको आर्थराइटिस है या जो लोग बेचारे बीमार हैं, जो लोग ठीक ही नहीं हो पाते, जिनको लगता है यार बीपी की गोली खाते हुए 40 साल हो गए, शुगर मेरे को 30 साल से है, थायराइड मेरे को 20 साल से है, और किडनी फेल हो गया तब कुछ हो नहीं सकता, डायलिसिस पे चले जाते हैं, या जिनको खास कर क्योंकि जो द थिंग व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, तो मेरे वो दिल के नजदीक है, दैट इज आर्थराइटिस। तो वो मुझे उनको उसके लिए थोड़ा ज्यादा खास कंसर्न रहता है कि जो लोग बेचारे इससे दुखी हैं, परेशान हैं, दर्दों में हैं, तकलीफ में हैं, मुझे उन पर काम करना है, उनको एक आशा की किरण देनी है, उनको ये दिखाना है, उनको ये चीज मतलब रास्ता दिखाना है। दिखाने वाला वही है, परमात्मा ही है, वही मिलाने वाला है, सब कुछ करने वाला है। लेकिन इफ आई एम द मीडियम, तो ही इज यूजिंग मी एज हिज इंस्ट्रूमेंट। तो बस वो चीज आई, देन आई स्टार्टेड विद दिस। So 2021 we began with the Kim's Holistic Wellness Hub. और तब से लेके अब तक वो Yeah, रेगुलर है। yeah, and still my studies are going on. Studies are still going on. अभी भी studies are going on. और वो चलती रहेंगी जब तक जिंदगी है। हाँ, मेरे ख्याल वो तो एक स्टडी है, एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इट्स अ लर्निंग एंड दिस इज व्हाट इज कीपिंग मी यंग, दिस इज व्हाट इज कीपिंग मी गोइंग, and this is what is keeping me fresh and energetic बट आती day by तो day. सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से ही है ना, एक्सपीरियंस से आती है। तो चलिए करम, अभी आपने अपनी जर्नी तो बहुत अच्छे से शेयर करी, लेकिन अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और Sure. आपने जो आंसर देना है 1 वर्ड और 1 लाइन। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? या तो नंबर 1 है योगा या फिर मेडिसिन? योगा एज मेडिसिन। वाह क्या बात है। मॉर्निंग रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या? As per my routine and which I teach others also, I share with others कि सुबह उठ के ही सबसे पहले gratitude and then ऊषा पान। एंड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? वो जब हमारे जोड़ों में जब किसी को भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जो प्रॉब्लम आ जाती है अर्थराइटिस की, चाहे वो रिस्ट में आ जाए, नीज में आ जाए, एंकल्स में आ जाए, या कोहनी में या शोल्डर में आ जाए, तो वो चले जाते हैं ऑर्थो की तरफ। उन्हें लगता है दिस इज एन ऑर्थो प्रॉब्लम, तो वो फिर ऑर्थो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। कोई कह देता है हिप रिप्लेस कर लो, कोई कहता है नी रिप्लेस कर लो, कोई कहता है कंधा रिप्लेस कर लो, कोई कह देता है कि इसके सर्जरी होगी। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये आर्थराइटिस सर्जरी करने से नहीं जाता, बिकॉज मेरे पास बड़ी सारी केस हिस्ट्रीज हैं, सर्जरीज कर ली, हिप रिप्लेस कर लिए, नी रिप्लेस कर लिए, प्रॉब्लम आज भी वैसी की वैसी है, बिकॉज इट्स इन द सेल, इट्स नॉट इन वन जॉइंट। ओके, नेक्स्ट है हीलिंग के लिए सबसे अंडररेटेड हैबिट क्या? अपने संकल्पों को ना चेक करना, अपने थॉट्स को अंडर वैल्यू, अंडर रेट कर देना। हमें लगता है मैं नेगेटिव भले हूँ, मेरे साथ कुछ भी चल रहा है, चलता रहे, गोलियां खा के सब ठीक हो जाएगा।
ओके, एंड नेक्स्ट है आज की करम या 25 साल वाली करम? 25 इयर्स के एक्सपीरियंस से सशक्त हुई करम। वाह, क्या बात है। स्ट्रेस से डील करने का आपका सीक्रेट क्या है? Sharing. I share it. When it comes to my mind, I हम्म share it with my loved ones. I don't keep it in हम्म my self. Because suppression नहीं हम्म करना है किसी भी रूप में। Suppress करेंगे तो वो हम्म बीमारी क्रिएट करेगा। ओके, कोई एक ऐसा फूड जो सभी को अवॉइड करना चाहिए? Dead food. डेड फूड लाइक? जंक फूड, पैक्ड फूड, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। कितने दिन से शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, डेड पड़ा हुआ है, फ्रिज के अंदर स्टोर्ड है, आपको दिख रहा है कि वो जिंदा है, अंदर कुछ नहीं है। तो किसी भी तरह का डेड फूड सबको अवॉइड करना चाहिए। जो खाना है ताजा खाइए, लाइव खाइए, ताजा खाइए, अभी अभी बना हुआ पका हुआ खाइए, या फिर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, जितना मर्जी, प्रकृति में अथाए। ओके, कोई एक ऐसी चीज जो हर पेशेंट को अपनाना चाहिए? ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अगर पेशेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे हम हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट वर्ड यूज नहीं करते। ओके, हम कहते हैं हेल्थ सीकर। हेल्थ सीकर, हाँ, ओके। पेशेंट वर्ड जब आता है तो बंदा वही डॉक्टर पेशेंट और हॉस्पिटल वाला सिनेरियो दिमाग में लेके आता है, तो इसलिए हम वी कॉल देम हेल्थ सीकर्स। और तो इसलिए अपने अंदर सबसे पहले तो पॉजिटिविटी लेके आइए, एक पॉजिटिव संकल्प, बार बार अपने आप को कहिए ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे जो जवाब दिए, एकदम सटीक दिए। और अब जाते जाते एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, वो आपकी तरफ से क्या रहेगा? इफ आई कैन डू इट तो यू ऑल्सो कैन डू इट। अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। द ओनली नीड इज अब एक्सपर्ट्स की मदद से, चाहे वो आयुर्वेद से है, नेचुरोपैथी से है, योग से है, होम्योपैथी से है, या फिर हीलिंग जगत से है, या स्पिरिचुअल जगत से है, कोई भी एक्सपर्ट्स हैं जिनको भी आप लाइक करते हैं, आप उनसे सीखिए, अपने बॉडी के बारे में, अपने आत्मा मन के बारे में सीखिए, एक्सपर्ट्स से गाइडेंस लेके सीख करके अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। जब हम अपने डॉक्टर स्वयं बनेंगे, अपनी चीजों को खुद समझेंगे, तो मेरी हीलिंग मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ऑल विद इन मी। द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, इट इज विद इन मी। So the moment I understand myself, the moment I understand my soul, the moment I understand my body, and body में क्या है, it's like a car. आपके पास घर में अगर मर्सिडीज है, या आपके पास कोई भी गाड़ी आपने अपने पास खड़ी हुई है, आपके पास कुछ तो नॉलेज होगी ना उसकी, तभी तो आप गाड़ी लेके सड़क पे उतरते हो। तो आपके पास जो ये गाड़ी दी हुई है 320 करोड़ की, जिसकी आंकना डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने करी है कि हमारा ये जो शरीर है, अगर इसकी वैल्यू की जाए तो इट्स 320 करोड़। तो 320 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहे हो और पता है नहीं उसका करना क्या है, तो फिर मिसलीड तो होंगे ही और एक्सीडेंट्स भी होंगे। सो अंडरस्टैंड योर बॉडी, हील योर सेल्फ एंड बिकम योर ओन डॉक्टर। हाँ, जहाँ जरूरत है एक्सपर्ट्स की, उनसे गाइडेंस लो, दवाई लो, सब कुछ लो, लेकिन सबसे पहले अपना काम खुद पे करो, क्योंकि जिस दिन खुद पे विश्वास होगा ना, आपको जवाब और आपको सॉल्यूशंस वहीं से मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा करम ने, जितनी भी बातें आज यहाँ बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं, और आई थिंक आप उनकी हर एक बात से इंस्पायर भी हुए होंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की जर्नी, इस तरह की लाइफ से निकल कर हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। ना सिर्फ बीमार होना एक एंड नहीं होता, वो हमें ये सिखाता है, हमें बहुत सारी डायरेक्शंस देता है, हमारी लाइफ को पॉजिटिव बनाने का एक मौका देता है। तो इस पॉजिटिव लाइफ को गँवाएँ नहीं, कहीं भी वेस्ट मत करें, आगे बढ़ने की जो चाह होती है उसे हमेशा ज़िंदा रखें। तो करम, थैंक यू सो मच, आपने आज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, और आई होप कि आपका किम्स होलिस्टिक वेलनेस जो हब है वो और बड़ा हब बनता जाए आपके साथ, और बड़ी बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो जुड़ती जाएँ। और मुझे भी आज मौका मिला आपके साथ शेयर करने का बहुत सारी बातों को, और आपकी जर्नी को जानने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। और आई थिंक हम इस तरह के हेल्दी पॉडकास्ट आगे भी करेंगे आपके साथ। श्योर। सो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो हमारे व्यूअर्स, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और लाइक भी करें, और आगे आप किस तरह की पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।